हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, या कह सकते हैं जो इसके माध्यम से बहुत सारे खाते खुलवाए गए थे, बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए थे, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो है बैंक अकाउंट वाले सिस्टम से जोड़ा गया था। फ्री में खोले गए थे, कोई पैसा नहीं रखना था। देखो, सबसे बड़ी समस्या ये थी ग्रामीण इलाकों में या जो गांव में लोग रहते हैं उनको था कि जो ये मिनिमम बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि 2000 नहीं रखोगे तो पैसे कटना शुरू हो जाएंगे और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए फला फला या इतने पैसे चाहिए। उसकी वजह से बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे थे या खुलवाने में के इच्छुक भी नहीं थे। जब सरकार ये लेकर के आई तो बहुत सारे लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाए। तो डिजिटल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कितने लाभार्थी हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। पहले बता देती हूँ, यूपी लेखपाल का हमने कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया है, जो 15 जनवरी से सुबह 10:30 बजे चलने वाला है, जिसमें हम नए पैटर्न के आधार पर सारा सिलेबस कवर कराएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट होने वाले हैं, डाउट क्लियरेंस सेशन होगा, साथ में जो है लगभग 250 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस होंगी और आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेंगे उनको 999 में ये बैच मिल जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं। नंबर यहाँ पे दिया है 9555-124-124। इस पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों आया है। तो वित्तीय सेवा विभाग हमारा जो है, इसके सचिव M नागराजू हैं। इन्होंने बताया है ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट हो रही थी, जहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसका मतलब समझिए कि आधी आबादी, लगभग आधी से थोड़ी कम आबादी ऐसी थी जिसके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे और उन्होंने इसके माध्यम से बैंक अकाउंट खुलवाई है, जिसकी वजह से वैश्विक रियल टाइम डिजिटल भुगतान का लगभग 50% हिस्सा यहाँ पर जो है संभाला जा रहा है। भारत डिजिटल फाइनेंस में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। पिछले साल शायद जो मैंने है दिसंबर में जुलाई या सितंबर तक का कोई डेटा देखा था कि 90 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया गया था यूपीआई का इस्तेमाल करके या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर पेमेंट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं बैठक जो हुई, कार्यक्रम हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये जो है स्टार्टिंग 28 अगस्त 2014 को इस योजना की हुई थी। तब से आपके बैंक अकाउंट्स खुलना शुरू हुए थे। स्टार्टिंग में तो लालच दिया गया था कि जनधन अकाउंट खुलवा लो, 15 लाख रुपए आएंगे। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने खुलवाए थे। बाकी इस जो बैंक अकाउंट का सरकार इस्तेमाल करती है वो होता है DBT के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसी भी प्रकार की योजना का होता है, चाहे विधवा पेंशन हो या किसी मतलब नई जो भी योजना अगर आपने अप्लाई किया है, वो सारा पैसा सरकार इसी के माध्यम से देती है। यह जो है भारत के इतिहास में परिवर्तन के लिए कह सकते हैं वित्तीय समावेशन का बहुत बड़ा रूप माना जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, और हमने देखा 53 करोड़ बैंक अकाउंट यहाँ पर खुलवाए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये ज़्यादातर मैक्सिमम बैंक अकाउंट ग्रामीण इलाकों में महिला और कमज़ोर वर्गों ने ही खुलवाए थे। अब जब शहरों में कोई रह रहा है, लाखों करोड़ों की उसके पास संपत्ति है, उसके पास एक नहीं 4 बैंक अकाउंट्स होते हैं। हमें जोड़ना उन्हें था जिनके पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, तो उनको जो है सम्मिलित करने में सरकार जो है यहाँ पे सफल रही है। अब आंकड़े देखें, 53 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिसमें 72% से अधिक खाते जो है ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों के हैं। मतलब कंप्लीटली जो है शहरी क्षेत्रों को आप हटा दीजिए। 56% खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं, तो जेंडर गैप हमने यहाँ पर जो है हटाया है। खातों में कुल जमा राशि जो है 2.29 लाख करोड़ रुपए है। 6 लाख बैंकिंग जो है कॉरेस्पोंडेंट गांव सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये सारे लाभ यहाँ पर हो रहे हैं। डिजिटल लेन देन में भारत की स्थिति देखें तो भारत विश्व के 50% रियल टाइम डिजिटल भुगतान। इसका मतलब यहाँ पर है कि तुरंत जो आप यूपीआई से पेमेंट करते हो ना, तो पूरी दुनिया में जितना भी पेमेंट हो रहा है, मान लीजिए 1,00,000 करोड़ पेमेंट किया जा रहा है यूपीआई वगैरह का या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, तो उसका 50% भारत अकेले करता है। बाकी अलग देशों को आप साइड में रखिए। यूपीआई के बारे में बात करते हैं तो यूपीआई भारत की रीढ़ बन चुका है, खासकर वित्तीय सिस्टम की। 21 बिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन, कार्ड लेन देन से जो है 101% अधिक यहाँ पर है। डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगातार यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करें तो हमने देखा कि टोटल भारत में 53 करोड़ खाते खोले गए हैं, उसमें 56% महिलाओं के खाते थे। तो आत्मविश्वास, वित्तीय स्वतंत्रता, सरकारी योजनाओं का सीधी पहुंच, ये सारे लाभ हमें जो है महिलाओं को मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब मुद्रा योजना और PMJDY योजना का आपस में कनेक्शन क्या है?
तो अप्रैल 2015 से अगर अब तक आप देखेंगे तो 8 लाख करोड़ के ऋण। अब देखो दोनों का कनेक्शन कैसे है। अब कोई व्यक्ति अगर ऋण लेने जाएगा तो पैसा ऐसा तो है नहीं कि बैंक आपको हाथ में देती है। मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे जो लोन दिया जाता है लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो जब बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये साथ में जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए SHG हो गया और जो है लखपति दीदियाँ होगी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वहाँ पर सरकार लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो दोनों ही सारी योजनाएं महिलाओं को जो है क्या कर रही है, रोजगार वगैरह में मजबूती प्रदान कर रही हैं। अब बात करते हैं UPI का जो वैश्विक लेन देन है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में हमारा जो पेमेंट सिस्टम है UPI वो काम करे। तो वर्तमान में 8 कंप्लीट देश है जहां पर आप UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। UPI भारत का है, तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, कतर, मॉरिशस, UAE और फ्रांस, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। पूर्वी एशिया में विस्तार की तैयारी हमारी है ताकि पर्यटन, व्यापार और विदेशी भुगतान जो है जल्दी से जल्दी कर पाएं। अब बात करते हैं श्रीलंका और मॉरिशस में भी हम जो है हाल फिलहाल में ही पहुंचे हैं। सुधार की आवश्यकता क्या है, तो ये जो हमारा सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट का, बैंकिंग सिस्टम का, परफेक्ट नहीं है। कुछ कमियां हैं, जैसे प्रारंभिक खातों का KYC अपडेट कर दें, वित्तीय साक्षरता को और हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, साइबर सुरक्षा वाला मामला है, डिजिटल फ्रॉड वाला मामला है, ये सारे अगर हम ठीक कर दें तो और भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब बात करते हैं भविष्य का रोड मैप। जो है जो हो गया वो ठीक है, लेकिन भविष्य में हमें क्या करना है, तो 3 स्तंभ मॉडल बनाए गए हैं। पहला है वित्तीय समावेशन, लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, वित्तीय साक्षरता, जो जुड़ चुके हैं या जो नहीं जुड़े हैं उनको बैंकिंग सिस्टम के बारे में, वित्तीय चीज़ों के बारे में जो है ज्ञान देना या नॉलेज देना, वित्तीय सुरक्षा मतलब ऋण है, बीमा है, पेंशन है, इन चीज़ों को जो है या इन चीज़ों से लोगों को जोड़ने का यहाँ पर काम करना। अब संवैधानिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं, तो संवैधानिक आधार यहाँ पर यह है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो हमारे DPSP में बात की गई है, वो सारे राज्यों का जो दायित्व होता है कि मैक्सिमम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अपने राज्य के गरीब लोगों का कल्याण करिए। तो आर्टिकल 38 सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हो गया। आर्टिकल 39 B and C संसाधनों का समान वितरण कब करेंगे, जब जो है इस प्रकार की चीजों में मैक्सिमम लोग जो है जुड़े रहेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। 28 अगस्त 2014 के शुरू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। हर परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना इसका लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय समावेशन वही होता है, बैंकिंग सिस्टम से लोगों को जोड़ना। ग्रामीण और जो है गरीब आबादी जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ी हुई है, सरकारी लाभों का जो है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, ताकि जो पैसा जिसके लिए है उसको डायरेक्ट जो है खाते में मिले। ऐसा नहीं कि अधिकारियों से जो है क्षमता हुआ लोगों तक पहुंचे और कई बार पहुंच नहीं पाता है। पहले ऐसा होता था कि जो है किसी गांव में बाढ़ आई है और वहां के लोगों को सरकार ने राहत जो है सामग्री राहत के लिए जो है मान लीजिए 2-2 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये भेजे हैं। तो पहले होता था कि वो सारा कैश में आता था या किसी माध्यम से आता था, फिर जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था नहीं, लोगों के पास बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था, तो होता था कि वहाँ से अगर 10,000 आया है तो यहाँ पर 2-2 ही मिल रहा है और आधे लोगों को मिला ही नहीं, और उन्होंने दिखा दिया कि पैसा सबको मिल गया है। बट अब ये सब नहीं हो पाता है। प्रमुख विशेषताएं हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट है, पैसे नहीं कटेंगे चाहे जीरो आपके अकाउंट में पैसे रहें। ठीक है, बात करते हैं रुपए डेबिट हो गया, बैंक खाते से बीमा कवर हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट आपको दिया था, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम भी दी जा रही है। तो ये सारे आपको लाभ मिलने वाले हैं। उपलब्ध जो है लाभ बात करते हैं, 2 लाख तक का जो है दुर्घटना बीमा हो जाता है, 30,000 तक का जीवन बीमा आपको यहाँ मिल रहा है, 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा। ओवरड्राफ्ट सुविधा का मतलब यहाँ पर होता है कि आपके अकाउंट में अगर जीरो पैसे हैं फिर भी आप 10,000 तक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं होते हैं, आपको वो लिमिट देता है कि देखो तुम्हारे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो है 50,000 रुपये तक जो है खर्च करने की सुविधा दे रहा हूँ, लेकिन बाद में भर देना। तो वैसा ही यहाँ पर होता है। DBT के माध्यम से सब्सिडी सीधे खाते में आपकी जाती है। अन्य योजनाओं से जुड़ाओ तो हमने देखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा मिल रहा है आपको, सुरक्षा बीमा भी यहाँ पर दिया जा रहा है, पेंशन भी इसी के माध्यम से आती है, मुद्रा योजना में लोन भी आपको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ के दिया जाए। ये सारे लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, PMJDY के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जा रहे हैं। विकल्प है जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है, दूसरा है रुपए डेबिट कार्ड, तीसरा है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, चौथा है स्वास्थ्य बीमा जो है। अब इसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्टिकल समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको अच्छे से या समय से मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।